तो हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट, डैश डिनोट कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। अच्छा, कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, पहले समझा देते हैं कि कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है। कंप्लीमेंट को हिंदी में एक और चीज़ कहते हैं जिसको हम पूरक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है U, और इसके अंदर एक मान लेते हैं कि एक और सेट है जिसको हम मान लेते हैं A। तो जो कंप्लीमेंट होगा A का, जो कंप्लीमेंट होगा A का, तो A के कंप्लीमेंट को A डैश से दिखाते हैं। A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ करके जो एलिमेंट्स बचेगा उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। मतलब मान लो कि U एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, और A एक सेट है जिसके अंदर 2 3 4 5 हुआ। तब जो कंप्लीमेंट होगा A का, A डैश, A के अंदर जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके जो एलिमेंट्स इसमें बच रहे हैं उसको हम कंप्लीमेंट कहेंगे। मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5 यहाँ से निकालेंगे, बचेगा क्या 1 6 7, तो ये हो जाएगा A का कंप्लीमेंट। ठीक, जैसे U हो गया यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 था, और A के अंदर कितना था 2 3 4 5, मीन्स 2 3 4 और यहाँ से क्या हो गया 5। तो अब इस U के अंदर ध्यान दीजिएगा, U के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरी हो गई, और A के अंदर इस सर्कल के अंदर सिर्फ 2 3 5 और 4। तब जो A का जो कंप्लीमेंट होगा इसको छोड़ करके जितने सारे एलिमेंट बच रहे हैं, यानी A के कंप्लीमेंट जो होगा, A का जो कंप्लीमेंट होगा ये होगा, ये वाली रीजन कंप्लीमेंट होगी किसकी, A की। आगे मेरी बात कंप्लीमेंट किससे कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कंप्लीमेंट का, उसके बाद हम डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ये क्या बोलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि U इज इक्वल्स टू एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मान लेते हैं कि 1 या ऐसे A B C D E F G H I है, और Z एक सेट है जिसके अंदर A E I दिया हुआ है। तब Z का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो Z का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम Z डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको छोड़ करके जो इसमें एलिमेंट होंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A E I है, तो इसमें से A E I को हटा दो, A E I को हटा दो, तो क्या बच रहा, तो यहाँ से क्या बच रहा B C D F G और H, ये होगा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक यूनिवर्सल सेट हुआ, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये Z है और ये क्या है U है, तो हम Z को अंदर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Z कैपिटल Z है मेरे बच्चे, कैपिटल Z। अच्छा, Z के अंदर क्या है, तो A E I, और U में क्या है A तो हो गया, B, भाई ये जो A है वो U में भी तो है, A B C D E F G H I। तब जो Z का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो Z दिख रहा है इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाली रीजन जिसको मैंने ऐसे क्रॉस किया, मतलब सैडेड कर दिया। तो ये जो सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ Z। समझ में मेरी बात आ गई। चलो, तो आओ हम देखते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A यूनियन B का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू कंप्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ B। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि नहीं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि A में जो एलिमेंट है, B में जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखा जाएगा।
आओ इसको प्रूफ करते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा? सो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x बिलोंगिंग टू A यूनियन B डैश। डैश का मतलब कंप्लीमेंट। अब यहाँ हम कंप्लीमेंट ना बोल करके डैश बोलेंगे। x बिलोंगिंग टू A यूनियन B डैश मतलब x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो हुआ A यूनियन B मतलब x A यूनियन B में नहीं बिलोंग करेगा। कंप्लीमेंट में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये सेट A है, ठीक, ये सेट A है और ये यूनिवर्सल सेट है और यहां पे हमने मान दिया A और इसको मान दिया B। ध्यान देना। तो अगर हम कहें कि B बिलोंग्स टू A, देखो B A में है, B सेट A के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ ये रहेगा B डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश। B जो है वो A डैश में नहीं है। भाई A डैश तो ये वाला रीजन हुआ, A डैश तो ये वाला रीजन हुआ, ठीक। उल्टा देखो, अगर मैं कहूं कि A बिलोंग्स टू A डैश, देखो A डैश में प्रेजेंट है, ये सेट A है, ये सेट A है, तब हम कह सकते हैं कि A डज नॉट बिलोंग्स टू A। A स्मॉल A में नहीं है। फिर से समझो, फिर से इसको इरेज करते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा ये सेट है, यूनिवर्सल सेट, U से लिखा है, और इसके अंदर एक सबसेट मान लेते हैं, इसके अंदर एक और सेट मान लेते हैं, सबसेट भी बोलता है। एक और सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सेट क्या है, ये हम मान लेते हैं B, कैपिटल B, और इसके अंदर मान लेते हैं 6 और इसके बाहर, इस सर्कल के बाहर 2। अब यूनिवर्सल सेट अगर लिखे तो U के अंदर क्या है 2, 6, और B की बात करें तो B के अंदर बस एक एलिमेंट है 6। अब थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 है, 6 बिलोंग्स टू B हुआ, 6 बिलोंग्स टू B हो गया। तो क्या 6 B के कंप्लीमेंट में है? सोच के बोलना, B कंप्लीमेंट क्या होगा? तो B का कंप्लीमेंट ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो क्या इस रीजन में 6 आ रहा? नहीं आ रहा, तो लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू B डैश। अच्छा, उल्टा देखो, 2 बिलोंग्स कर रहा किस में? B के कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या 2 B में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? सिमिलरली यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमने कहा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि x A यूनियन B में नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे? अब इसको तोड़े तो हम लिखेंगे, अच्छा A यूनियन B मतलब x A यूनियन B में नहीं है। A यूनियन B होने का मतलब कि x ना तो A में है और ना तो B में है। अगर हम लिख दें कि x या तो A में नहीं है या तो B में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि किसी एक में है x, और किसी एक में अगर x होगा तो A यूनियन B x बिलोंग्स टू A यूनियन B हो जाएगा। समझो, मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और मैंने लिखा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब दोनों में डिफरेंस समझो, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x A में है या तो x B में है। ठीक, मान लेते हैं कि x A में है और x B में नहीं है, तब x बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा कि नहीं? सोच के बोलो। बिल्कुल होगा। यूनियन का मतलब जो होता है वो भी लेते हैं, मतलब जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी लेते हैं, नहीं वो भी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A इज इक्वल्स टू x हुआ और B इज इक्वल्स टू नल सेट हो गए, तो A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो गया। लेकिन अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें तो क्या x के बराबर होगा? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो नहीं होगा। थोड़ी ध्यान देना। तो हमने ये बोला कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B कंप्लीमेंट, इसका मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, x
ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग टू ए, ए यूनियन बी में x नहीं है, इसका मतलब x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा, x a में नहीं है और x b में भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a डैश, x बिलोंग्स टू a डैश, ये a हुआ, यहां पे x लिख देते हैं, ये वाली रीजन कंप्लीमेंट हो गई है कि, तो हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू a डैश, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके बाहर x है, और ये जो रीजन है शेडेड रीजन, इसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a का मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। अब x a डैश में भी है और x b डैश में भी है, मतलब कि x डैश सॉरी a डैश की बात करें तो इसमें x है और b डैश की बात करें तो इसमें भी x है, मतलब अगर हम a डैश इंटरसेक्शन b डैश निकालें तो उसमें भी x होगा, मतलब x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा, ऊपर में क्या दिया था, x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। प्रूफ हो गया, मतलब ओवरऑल a ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश एंड r लिख देंगे, नॉट एंड, r एंड x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। प्रूफ हो गया, x इसमें भी प्रेजेंट है और x इसमें भी प्रेजेंट है, तो प्रूफ हो गया a यूनियन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर देंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, ठीक, आओ सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि सेकेंड पार्ट कैसे होगा, इसको मिटा देंगे, सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। सेकेंड प्रूफ, मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a, अच्छा पहले सेकेंड लिखते हैं क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब लेट करते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकेंड पार्ट। लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग्स नहीं कर रहा। हमने कहा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x ना तो a में है और ना तो b में है, x ना तो a में है और ना तो b में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। x या तो a डैश में होगा या तो x b डैश में होगा। भाई x a में नहीं है तो कंप्लीमेंट में तो होगा, x a में नहीं है तो कंप्लीमेंट में होगा, x b में नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट में होगा। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखोगे, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे x बिलोंग्स टू a डैश, और का मतलब होता है यूनियन, x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश, और इधर क्या रहा था, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। हो गया प्रूफ, देखो a इंटरसेक्शन b डैश, यानी x इसमें भी है x इसमें भी है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, अच्छा वेन डायग्राम से देखते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। वेन डायग्राम से एक अब हम प्रूफ करेंगे, सेकंड वाला छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं वेन डायग्राम से। ये एक हमारा सर्कल हुआ, सर्कल कह रहे हैं, ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, और मान लेते हैं कि इसके अंदर ये A हो गया,
और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। तो पहले हमको देखना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो पूरी यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन, ये पूरी की पूरी रीजन, मतलब ये पूरी की पूरी रीजन ए यूनियन बी होगी। बोलो ठीक, ये पूरी की पूरी रीजन ए यूनियन बी होगी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए यूनियन बी की जो कॉम्प्लीमेंट होगी इसको छोड़ करके, मतलब ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये हमारी जो रीजन दिख रही, ये हमारी जो रीजन दिख रही, ये जो रीजन दिख रहा सैडेड रीजन, इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रीजन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली रीजन। अब इस पर आते हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग एक फिगर फिर से बना देते हैं। ये क्या रीजन है, सैडेड रीजन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई ये जो रीजन है, ये जो रीजन, इसको यूनियन बोलते हैं और इनको छोड़ करके जो बच रहा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब चलो ए इंटरसेक्शन, तो ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, बी हो गया। एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए है, ए वाली सर्कल ए है, तो इसको छोड़ करके जो बच रहा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, ये वाली रीजन, पूरी की पूरी रीजन क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। होगी कि नहीं मित्रों, होगी, होगी, पूरी होगी ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी को छोड़ करके जो बच रहा वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी को छोड़ करके। तो ये जो सर्कल तुमको दिख रहा, ये जो सर्कल दिख रहा, इसको छोड़ दो। तो इसको छोड़ करके देखें तो तुम्हारा ये बच, इसको छोड़ दे तो ये वाला बच रहा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तुम्हारी बी कॉम्प्लीमेंट हो गई। अब अगर हम बात करें कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है। तो कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब ऐसे देखेंगे फिगर में कि जो ए वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो कट हो रहा, तो हमको लग रहा कि ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला तुमको दिख रहा, ये वाली जो चीज, इसमें बस एक सिंगल है, इसमें तो कहीं कटिंग है नहीं। और अगर हम बी वाले की बात करें तो बी वाले में भी बस ऐसे सिंगल है, कहीं कटिंग है नहीं। तो कटिंग हमको ये वाली रीजन दिख रही है, ये वाले पूरी की पूरी जो रीजन है, ये वाले, भाई इसमें कोई कटिंग नहीं, इसमें कोई कटिंग नहीं, कटिंग बस ये वाली रीजन में है, ये वाली रीजन में। यानी ये वाली जो रीजन है जिसमें कटिंग है वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो ये रीजन है, थोड़ी ध्यान दो, अब इसकी कंपैरिजन करो तो ये जो रीजन है और ये जो रीजन है वो दोनों सेम है। मतलब इस वाले में हम इसको नहीं कंसीडर कर ले, इस वाले पार्ट को नहीं कंसीडर कर रहे, और सिमिलरली इस वाले में हम इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहे। तो बच क्या रहा, यहां से इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहां से हम इसको हटा देते हैं। क्या दोनों में सेम बातें दिख रही हैं? दोनों में सेम बातें दिख रही हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सेकेंड पार्ट सिमिलरली आप ऐसे ही करना। तब तक पढ़ाई करते रहो, कल हम आएंगे कार्डिनल नंबर लेकर के। ऑल द वेरी बेस्ट।